सुप्रभात सारे बच्चों। मैंने आपको पिछले 2 कक्षाओं में इसके कवि परिचय श्री मंगल सिंह सुमन के बारे में बताया था और हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ की पढ़ाई हो चुकी थी। आज हम लोग अभ्यास कार्य और करेंगे। उसमें जो प्रश्न उत्तर है आपने अगर उसका कार्य पुस्तिका अगर खरीद लिए हैं हिंदी का तो उसमें भरते जाएंगे। मैं उत्तर बताता जाता हूँ और धीरे धीरे करके मैं बोलूँगा और आप लिख सकते हैं। नहीं तो फिर जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर आप वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे ताकि उसको लिखने में आपको सुविधा हो। आइए तो हम लोग अभ्यास कार्य प्रारंभ करें। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। इस ये पद है, इस पद को पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क नंबर है क्वेश्चन, कविता और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का नाम आप जानते हैं क्या होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और कवि का नाम होगा श्री मंगल सिंह सुमन। पक्षी अपनी किस विडंबना का वर्णन कर रहे हैं। पक्षी पिंजरे में बंद होकर उन्मुक्त कंठ से गीत नहीं गा सकते, यही उसकी विडंबना है। गौ, पक्षी क्या खाना पीना पसंद करते हैं। पक्षी कड़वी निबोरी खाना और बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। कनक तीलियों डैश, मैंने पूरी पंक्ति यहाँ पर है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पंक्ति से कवि का क्या आशय है। कवि का स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिंजरा चाहे सोने की का हो या क्यों न हो, पर वह प्रतनता का सूचक है। उसकी सोने की तिलियां भी प्रतनता की बेड़ियां हैं जिनसे टकराकर उड़ने को आतुर पंछियों के फड़फड़ाते हुए कोमल पंख छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अंगों नंबर है, दी गई काव्य पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की किस चाह को उजागर किया है। सही विकल्प चुनिए। पहला है पिंजरे में रहने की चाह को, खुले आकाश में उड़ने की चाह को, भूखे प्यासे रहने की चाह को, बहता जल पीने की चाह को। तो ये आप कर सकते हैं, खुले आसमान में उड़ने की चाह को। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों को सही विकल्प चुन करके लिखना है। कविता में पंछी किस इच्छा को उजागर करता है। पिंजरे में रहने की, सोने कटोरी में भोजन की, सपने में फुनगी पर झूलने की, खुले आसमानों में उड़ने की। खुले आसमानों में उड़ने की। पक्षी क्या सपना देखते हैं। पक्षी क्या सपना देखते हैं। तो पक्षी तरु की फुनगी पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। गौ, पक्षियों के चोंच की तुलना किससे की गई है। पक्षियों की तुलना सूर्य की लाल किरणों से की गई है। गौ, पक्षी कब मधुर स्वर में गीत गाते हैं। जब वे खुले आसमान में उड़ते हैं। अंगों, इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है। स्वाधीनता का महत्व बताना। अति लघुत्तरी प्रश्न, पक्षी क्या चाहते हैं। तो पक्षी शुद्धतापूर्वक उन्मुक्त भाव से खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके उड़ने की इच्छा में कोई बाधा न डाली जाए। ख, पक्षियों को तारे कैसे प्रतीत होते हैं। पक्षियों को तारे अनार के दानों के समान प्रतीत होते हैं। गौ नंबर, क्षितिज शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। पक्षी अपनी गति और उड़ान कब भूल जाते हैं।
जब वे सोने की जंजीरों में बंध जाते हैं तब पक्षी अपनी गति और उड़ान सब भूल जाते हैं। कटुक निबोरी, कटुक निबोरी उन्हें क्यों भली लगती है? कटुक निबोरी अर्थात नीम के कड़वे फल पक्षियों को इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे उन्हें स्वाधीन रहकर स्वतंत्रतापूर्वक चुग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लघुत्तरी प्रश्न। पक्षी कहाँ गीत नहीं गा सकते? पक्षी पिंजरे में बंद होकर गीत नहीं गा सकते। हाँ, पुलकित पंख से कवि किस ओर संकेत करते हैं? इस पंक्ति के द्वारा कवि ने खुले आसमान में उड़ने को आतुर पक्षियों के फड़फड़ाते हुए पंख की ओर संकेत किया है। पक्षी अपनी गति और उड़ान को भूलकर क्या सपना देखते हैं? पक्षी अपनी गति और उड़ान को भूलकर पेड़ की सबसे ऊंची छोटी शाखाओं की अग्रभाग पर बैठकर झूला झूलने के सपने देखते हैं। पक्षी किसे होड़ लगाना चाहते हैं? पक्षी सीमाहीन क्षितिज से होड़ लगाना चाहते हैं। पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? अंगवर नंबर, पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? पक्षी नदी का बहता जल पीना चाहते हैं। अब आ गए दीर्घोत्तरी प्रश्न में, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे। मर जाएंगे भूखे प्यासे पंक्ति में पक्षियों के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? इस पंक्ति से पक्षियों के खुले आकाश में उन्मुक्त भाव से विचरण करने की स्वाभाविक विशेषता का पता चलता है। पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदे की गोलियों को खाने और कटोरी में दिए गए शीतल जल को पीने की अपेक्षा वे भूखे प्यासे रहकर मर जाना अधिक पसंद करेंगे। स्वाधीन रहकर जो भी मिले उसी से अपनी भूख प्यास मिटाएंगे। ख नंबर, दीर्घोत्तरी प्रश्न का ख नंबर क्वेश्चन। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर तरु की फुनगी पर झूला झूलने, अनार के दाने के समान तारों को चुगने तथा सीमाहीन क्षितिज से होड़ लगाने की अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। ग नंबर प्रश्न। कविता की अंतिम पंक्तियों में पक्षियों ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए क्या अनुरोध किया है? कविता की अंतिम पंक्तियों में पक्षियों ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, जो अपनी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। अतः पक्षी उसे अनुरोध करते हैं कि भले ही उन्हें पेड़ों की डालियों पर ना बैठने दिया जाए, उनके घोंसले तोड़ डाले जाएं, परंतु जब ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ने की इच्छा में मनुष्य द्वारा बाधा न डाली जाए। अब आते हैं हम लोग भाषा एवं व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो इसको मैं चाहता हूँ आप घर से कर लेते तो बेहतर होता है। ऐसे मैं कुछ बता देता हूँ, थोड़ा सा काटो, अगर बना पाएंगे आप तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा। 6 नंबर जैसे है, कविता में प्रयोग किए गए 5 गुणवाचक विशेषणों शब्दों को विशेषण और विशेष सहित लिखिए। जैसे इसमें आपको छांटना है, जैसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, दशा, दिशा आदि बताने वाले गुणवाचक सब विशेषण शब्द बतलाते हैं। जैसे सुंदर पक्षी, सुंदर गुणवाचक विशेषण, पक्षी विशेष। तो इस तरह से आपको पाठ से आप इस तरह के शब्दों को छांट सकते हैं। जैसे हो गया कनक तीलियों, कनक विशेषण हो गया सोने के पीड़े के जो तीलियां हैं वो कैसे हैं तो सोने के हैं, तो कनक तीलियां कर सकते हैं। कनक कटोरी, आकुल उड़ान, कटुक निबोरी, सीमाहीन क्षितिज, ऐसा आप कर भर सकते हैं इसमें पाठ से चुन करके। अब है यहाँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का दोनों पद समान होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अमीर और गरीब,
तो अमीर गरीब, छोटा बड़ा, दाल भात, दिन रात, ऊपर नीचे, इस तरह के बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें आपको छांटना है, तो आप छांट सकते हैं, आसान है। जैसे भूखे प्यासे, राजा रानी, रात दिन, दाल चावल, देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े। अब ये कल्पना कीजिए कि आप एक वृक्ष हैं, अपनी अनुभूतियों पर एक छोटी सी कविता लिखना है कि आप वृक्ष हैं, और वृक्ष हैं तो आपकी पीड़ा कैसी होगी, आज की जो स्थिति है पेड़ों की, आप उसका पीड़ा का अनुभव करते हुए कविता वृक्ष के विषय में अपने विचारों से कविता लिखेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। ये वर्क रहा आपके लिए, काम रहा घर का, तो आप करके आएंगे। धन्यवाद।